देश का सबसे बड़ा अखबार में मैं आज देख रहा था, उसने 26 तारीख की 3 लाइन की खबर दी है, इसका नाम है दैनिक भास्कर। तो मेरा मतलब ये है, बाकी शायद सब चैनल तो 26 तारीख के कार्यक्रम का अनाउंसमेंट तक भी पहुंचाने का काम वो नहीं करेंगे। और इसलिए जो हमारे दर्शक साथी हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से काला दिवस की जानकारी सब साथियों तक पहुंचनी है। मैं आपको ये भी बता दूं, हमारे साथ में जो वक्ता आते हैं, जैसे कल जो वक्ता हमारे साथ में आए थे वो 12 राज्यों के वक्ता थे और 12 संगठनों के साथ में थे। ये भी आपको बता दूं कि जो किसान संगठन के साथी इसे देख रहे हैं और उनको जरूर लग रहा होगा कि भाई हमारे को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि 550 किसान संगठन है और उनमें से रोज केवल 12 को ही जो है चयन हो सकता है। तो इसमें हमारा ये भी कहना है आपसे, जो हम लगातार सुझाव देते रहे हैं कि आप राज्य के स्तर के ऊपर भी आपके जो चैप्टर्स बने हैं उसके भी जो पेजेस हैं उससे भी फेसबुक लाइव आप करिए। उसकी जूम मीटिंग्स तो अभी शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की मीटिंग अभी चल रही है, लगभग 10 राज्यों की मीटिंग जो है, जूम की मीटिंग किसान संगठनों की हो चुकी है और भी साथियों की हो रही है। लेकिन उन्हें अपने राज्य के पेजेस के ऊपर भी फेसबुक लाइव करना चाहिए। और अब हम लोगों ने मध्य प्रदेश में जैसे कमिश्नरी के लेवल के ऊपर जूम मीटिंग्स कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर भी मीटिंग्स कर रहे हैं, उसको भी फेसबुक लाइव करने का काम करना चाहिए। और इस कार्यक्रम को लेकर के रेगुलर जो है 2-3 घंटे के प्रोग्राम चलाने चाहिए, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है। मैं साथियों आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा किसान आंदोलन है जो हम आज बहुत बृहद रूप में देख रहे हैं, इसकी भारत के अंदर जो शुरुआत है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। और वो शुरुआत जो सबसे पहले है वो 11 अप्रैल 1936 को शुरुआत है। सहजानंद सरस्वती जी उसके पहले अध्यक्ष थे। लखनऊ जहां से हमारे अतुल अंजान जी बोल रहे हैं, वही संगठन है किसान सभा का, जिसके केपीवी भाई भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जो उसके पहले ही जो है जहां से अशोक किशोर जी आ रहे हैं वहां पर जो है 1929 के अंदर ही ये किसान सभा का गठन हो गया था। और उसके बाद में 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसी के अंदर इसका गठन हुआ। और जो पहली कार्यकारिणी थी, मैं ये चाहता हूं कि उसके नाम सब लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पुरखे हैं, इन्होंने इस किसान आंदोलन की नींव डाली है। उसमें एनजी रंगा जी थे, नमूद्री पाद जी थे, करीनंद शर्मा जी, यमुना करजी, राहुल सांस्कृतायक जी, पी सुंदरैया जी, डॉक्टर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव जी, बंकिम मुखर्जी जी, इंद्रलाल याग्निक जी, ये सब साथी हैं। और इन्होंने इस जो अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त के अंदर 1936 में बनने के बाद ही सबसे पहली घोषणा ये की कि हम जमींदारी प्रथा इस देश से खत्म करने का काम करेंगे और सभी किसानों का हम ऋण रद्द कराएंगे। तो ये बात मैंने इसलिए उल्लेख किया है कि ये जो AIKCC बना मंदसौर की पुलिस फायरिंग के बाद में, इसका भी यही मुद्दा था कि हम संपूर्ण कर्जा मुक्ति हमारा मुद्दा था। मतलब 74 साल के अंदर किसान आंदोलन 1936 से इसकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। बीच में कई बार हम लोगों ने माफ कराने में सफलता भी हासिल करी है, लेकिन ये एक बराबर जो किसानों की जो के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता है वो मुद्दा हमारे लिए लगातार बना है। और उसके बाद में जो AIKS का जो झंडा है, लाल रंग का झंडा है, वो 1937 के अंदर जो है वो अडॉप्ट हुआ था। ये मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बताई इसलिए कि हमारे जो साथी हैं, जो दर्शक हैं, जो नहीं जानते हैं, उन्हें सबको अपना पुरखों का इतिहास, हमारे आंदोलन का इतिहास मालूम होना चाहिए। मैं अब सबसे पहले अनुरोध करूंगा, ऋचा जी से अनुरोध करूंगा, सीतापुर से हैं, NAPM की कन्वीनर भी हैं, और यूपी की उनकी माननीय अतुल अंजान जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे संबोधित करें। मैं अपने तमाम किसान साथियों और दर्शकों का खैर मकदम स्वागत करता हूं। आवाज कम आ रही है सर। मैं अपने तमाम किसान संगठनों और दर्शकों का खैर मकदम और स्वागत करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आज देश के किसान, देश की ग्रामीण जनता, देश के मध्यम वर्ग, देश के मजदूर, देश के विद्यार्थी, देश के नौजवान और देश की महिलाएं केंद्र सरकार की नीतियों से पिछले 7 सालों में श्री मोदी जी के राज के चलते
लहूलुहान हैं, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। और जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन राज्यों में मानवाधिकारों का कोई स्थान नहीं रह गया है। देश के अंदर इमरजेंसी की बात कही जाती है। अभी 1 महीने बाद, आज से 32 दिन बाद इमरजेंसी की बात होगी, 26 जून 1975 की। लेकिन वो इमरजेंसी कुछ और थी। लेकिन पिछले 5 साल से इस देश के अंदर एक अजीब किस्म की इमरजेंसी है। उस अजीब इमरजेंसी के अंदर लोगों के अधिकार छिन गए। इस अजीब इमरजेंसी के अंदर अगर उस समय कहा गया कि न्यायपालिका के अधिकार छीन लिए गए, तो इस वक्त तो न्यायपालिका को धराशायी करने का पूरा कार्यक्रम चल रहा है। कार्यपालिका कहां है, दिखाई नहीं पड़ रही है। देश के अंदर कोरोना काल के अंदर अभी ये बहस हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत कोरोना अगर नाम दे दिया गया है तो इससे भारत की बदनामी हो रही है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, भारत ना कोरोना मत कहिए, मोदी कोरोना कहिए। और मोदी कोरोना कहने में भी अगर आपको परेशानी हो रही थी तो कहिए कोरोना स्मृति है ये। और इसके चलते देश के लोग जिस तरीके से बेहाल हैं सब जानते हैं। कुंभ के चलते, पंचायतों के चुनाव के चलते, उत्तर प्रदेश के 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के चलते, अब ये पूरा, और बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव के चलते, ये पूरा का पूरा कोरोना आज ग्रामीण भारत में फैल गया है। क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश की? क्या स्थिति है देश के अन्य राज्य? मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश के एक मंत्री सरकार के हैं, बीजेपी की सरकार के, मध्य प्रदेश के एक मंत्री, वो जो महत्वपूर्ण इंजेक्शन है रेमडेसिविर, उसकी बेचने का कामकाज उस मंत्री जी के घर से हो रहा है। यही तो कहते हैं, यही है आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को देखने से, उनकी बातचीत करने से, उनके लिबास से कहीं लगता है कि देश में लोग रोज मर रहे हैं। हर घर का एक आदमी बीमार है। मेरे ही परिवार के अंदर इतने लोग इस कोरोना से ग्रसित हो गए कि 50 लाख रुपया खर्च हो गया उनके इलाज के लिए। उनमें से 4 हमारे बीच नहीं रहे। यही स्थिति है। किसान आंदोलन की 6 महीने हो गए। 470 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। प्रधानमंत्री जी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। वो अपने कार्यकर्ताओं के मरने पर, अपने नेताओं के मरने पर शोक संदेश देते हैं। आज स्थिति क्या हो गई है? सड़क में एक्सीडेंट पर अगर 4 आदमी मर जाएं तो प्रधानमंत्री का पत्र उनके घर वालों को मिलता है और 2 लाख रुपया प्रधानमंत्री कोष से मिलता है। लेकिन 470 से अधिक वो किसान जो खेती करते हैं, देश के अन्नदाता कहलाते हैं, तरह तरह के नाम से संबोधित किए जाते हैं, उनके घर में मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने किसी को चिट्ठी नहीं लिखी, प्रधानमंत्री ने किसी को अपने पास से पैसा नहीं दिया, कोई बात नहीं। कॉर्पोरेट के खिलाफ किसानों की लड़ाई है, अपने जमीन को बचाने की लड़ाई है। जिस जमीन पर उनके बाप दादा ने बरसों, सालों, सैकड़ों साल काम किया, आज उसे छीनने की कोशिश हो रही है। जैसे एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी ने छीनने की कोशिश की थी। देश के जमींदारों ने, देश के राजा रानियों ने, सामंतों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा ही नहीं कर लिया, बल्कि उनको रैयत बनाकर छोड़ दिया था। आज आजादी के बाद, जिसका जिक्र भी साथी हमारे कर रहे थे, अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में 1936 में पहला संघर्ष हुआ कि देश में जमींदारी प्रथा समाप्त होगी, राजा और रानियों के हाथ से जमीन ली जाएगी, रैयत नहीं। जिस भूमि पर वो काम करते हैं उसमें रैयत नहीं रहेंगे, वो भूमिधर रहेंगे। और इसीलिए नारा दिया गया था, धरती नहीं धनवानों की है, मजदूर किसानों की। ये नारा दिया गया था, जो धरती को जोते बोए वो धरती का मालिक हो। ये नारा था स्वामी सहजानंद सरस्वती का। ये नारा था डॉक्टर ज़िडे अहमद का। ये नारा था राहुल सांकृत्यायन का। ये नारा था एम.एस. नंबूदिरी-पाद का। ये नारा था एन.जी. रंगा का। ये नारा था इंदुलाल याग्निक का। ये नारा था कालांतर में तमाम उन किसान नेताओं का जिनको अंग्रेजों ने जेलों में डाल दिया था। ये नारा था अमेरिका से आए हुए गदरी बाबाओं का। ये नारा था बाबा सोहन सिंह भकना का। ये नारा था बाबा संतोख सिंह का। ये नारा था गदरी बाबा तेजा सिंह स्वतंत्र का। ये नारा था, और इसी नारे के तहत
आजादी के बाद राजा और रानियों की जमीन से मुक्ति हुई। रैयत, जो किसान काम करते थे, राजा और रानियों की जमीन पर 2/3 उत्पादन लेके वो चले जाते थे, 3 भाग लेकर वो चले जाते थे, जिसको लेकर के बंगाल में, यूनाइटेड बंगाल में, जो अब बांग्लादेश भी है और हिंदुस्तान का पश्चिम बंगाल, इस देश पूरे इलाके में आंदोलन हुआ था, तेभागा आंदोलन। उस तेभागा आंदोलन से एक नया आंदोलन निकला था कि नहीं, हम 3 भाग नहीं देंगे, हम पूरे के हकदार हैं। इला मित्र के नेतृत्व में वो आंदोलन था, एक महिला नेत्री थी। तो इसलिए आज फिर वही आंदोलन है, अपनी खेती को बचाने का, अपनी जमीन को कॉर्पोरेट घरानों से बचाने का। हमने लड़ाई लड़ी थी महाराष्ट्र के अंदर, जब महाराष्ट्र की सरकार ने 1 लाख एकड़ दे दिया था। किसको? अंबानी जी को। एक किसान 18 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकता, लेकिन 1 लाख एकड़। तब हमने हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, मुंबई के हाई कोर्ट में, और जीता था। उस जमीन पर फिर से कब्जा किया था। आज फिर वही लड़ाई एक नए अंदाज में है। देश की जमीन को कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में देने की तैयारी है, देने के लिए कानून बनाया गया है। ये 3 कृषि कानून उसी का रास्ता है। ये बिजली का बिल ये है, इतना महंगा कर दो कि किसान बिजली से अपनी खेती न कर सके। डीजल इतना महंगा कर दो कि डीजल उनकी गिरफ्त के बाहर हो जाए। 100 रुपए के पार हो गया पेट्रोल डीजल। बोलिए किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए? देश के कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ तो लड़ना ही है। ये देश, ये है, यही नारा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी नारा देते थे, और जिनकी 100वीं सालगिरह मना रहे हैं उपाध्याय जी, दीनदयाल जी, क्या नारा था? हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। इन दोनों जनसंघ थी, जो आज बीजेपी बन गई है। हर हाथ को काम दे रहे हैं आप, उसके हाथ से काम छीन लिया आपने। लॉकआउट, बंदी, तालाबंदी, डाउन साइजिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, 3 लेबर कोड, 4 लेबर कोड। इस देश के मजदूर आंदोलन ने जो अधिकार पाए थे, उनको आपने छीन लिया। डियरनेस अलाउंस नहीं दे रहे मोदी जी आप, महंगाई भत्ता नहीं दे रहे आप, दवाई आप नहीं दे रहे। क्या हाल है गांव का? उत्तर प्रदेश के गांव की स्थिति कितनी खराब है, वही हाल मध्य प्रदेश का है। लोग कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए आप पैरासीटामोल खाइए, डोलो खाइए। हर एक डॉक्टर ये कह रहा है जिंक की टैबलेट खाइए और विटामिन सी लीजिए। विटामिन सी की सीलिन की टिकिया, जिंक की जिंकोवेट, 10 गोली का दाम बढ़ा करके 100 रुपया कर दिया। डोलो मिलती नहीं, पैरासीटामोल नहीं मिलती, गांव को छोटे छोटे कस्बों से गायब है। उसका 2 दुगने और तिगुने दाम पर बिक रहे हैं, वो भी नहीं मिल रहे जी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज किसान खड़े हैं, और ये किसान आंदोलन के रास्ते पर खड़े हैं, अपनी कुर्बानियां देकर खड़े हैं। ये सरकार के खिलाफ तो लड़ ही रहे हैं, अपने खेती को बचाने की लड़ाई है। इसलिए हमारा ये नारा है, खेती बचाओ, गांव बचाओ, किसान बचाओ, देश बचे। खेती बचेगी तो गांव बचेगा, गांव बचेगा तो खेती बचेगी, खेती और गांव बचेगा तो किसान बचेगा, खेती, गांव, किसान बचेगा तो देश बचेगा। ये किसानों की लड़ाई देशभक्ति की लड़ाई है आज के दौर की। अपने खेत खलिहान को बचाना देशभक्ति की लड़ाई है। मोदी जी, आप देशभक्ति नहीं, देशद्रोह का काम कर रहे हो। आप और आपके साथी देशद्रोह का काम कर रहे हैं। आपकी सरकारें किसानों के साथ न खड़े होकर के अन्नदाता के खिलाफ अत्याचार कर रहे हो, व्यभिचार कर रहे हो, बलात्कार कर रहे हो अपनी नीतियों के द्वारा। इसलिए इसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए 26 मई को सारे देश के किसान अपने घरों पर काला झंडा लगाएंगे, देश के मजदूर काला झंडा लगाएंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, 10 ट्रेड यूनियंस ने और तमाम ट्रेड यूनियंस ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। और हम किसान आंदोलन के लोग, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और एसकेएम, मजदूरों के चारों कोड बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करके उनके साथ खड़े हुए हैं। इसलिए आज ऐ नौजवान दोस्तों, आओ आगे, तुम्हारे बेहतर कल की है, इंसाफ की लड़ाई है। ऐ महिलाओं, तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हैं, सामाजिक अत्याचार, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। ऐ छोटे व्यापारियों, ये जीएसटी से तुम्हें जो मारने की साजिश की जा रही है, और सारा का सारा ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ व्यापार दे देना है, अमेज़न के हाथ, नेक्स्ट डोर
आप जो ग्रोसरी की दुकान है, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, ये सब खत्म करने का काम है। इसलिए आइए हमारे संघर्षों के साथ रहिए, आइए नए भारत के निर्माण में बहुत कदम बहुत दो कदम धन्यवाद आप जी। चलेंगे, देश के किसान बचेंगे, देश के मध्यम वर्ग बचेंगे, नई नौकरियों का रास्ता खुलेगा। नौजवान, ये महंगाई, ये जो शिक्षा का व्यापारीकरण कर दिया है, इसके खिलाफ लड़ाई है। आइए देशभक्ति की इस लड़ाई में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने जो नारा दिया है, संयुक्त किसान मोर्चे ने नारा दिया है, देश के तमाम ट्रेड यूनियंस ने जो नारा दिया है, 26 मई को घरों पर काला झंडा लगाइए, अपने गांव के अंदर मोदी जी का पुतला जलाइए, उनकी नीतियों का पुतला जलाइए और विरोध प्रकट करके कहिए कि सरकार, तुम्हारे दमन चक्र को देख लिया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दमन का सीना, जुल्म का सीना चीर कर देखो, नया सवेरा झांक रहा है, नया रास्ता मिलेगा, नए संघर्षों से नई जमीन पैदा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों।